रीवा शहर में उस समय भावुक और आत्मीय दृश्य देखने को मिला जब रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने निवासरत बुजुर्गों और वृद्ध महिलाओं से स्नेहपूर्ण मुलाकात की, जिससे पूरा माहौल। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। अपनापन और संवेदनाओं से भर गया। जैसे ही कलेक्टर वृद्धाश्रम पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर सभी बुजुर्गों का अभिवादन किया और कहा कि वे केवल औपचारिक रूप से नहीं बल्कि उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। साथ ही उनके इस सरल और सम्मानपूर्ण व्यवहार से वहां मौजूद सभी बुजुर्ग भावुक हो गए। वृद्ध महिलाओं ने उन्हें स्नेह और आशीर्वाद दिया है। वहीं कलेक्टर ने एक एक कर सभी बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने उनका हालचाल जाना और यह भी पूछा कि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी है या फिर नहीं। इसके साथ ही उन्हें वृद्धाश्रम में भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, साफ सफाई, रहने की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का विस्तार से निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं और भी बेहतर होनी चाहिए ताकि बुजुर्गों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं इसी दौरान वृद्धाश्रम में रह रही माताओं ने कलेक्टर से आत्मीय बातचीत की है। उन्होंने अपने जीवन की बातें साझा करते हुए अपने नाती पोते और परिवार की चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि उनके परिवार के युवाओं को रोजगार या छोटा मोटा व्यवसाय करने का अवसर मिल जाए तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। इस पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी भावुक हो गए, जहां उन्होंने कहा कि यह आपके संस्कार और मातृत्व का उदाहरण है कि आप खुद कठिन परिस्थितियों में रहकर अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य शासकीय योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। वहीं वृद्धाश्रम में रहने वाली माता शैल ने बताया कि वे यहाँ अन्य महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल उनका समय अच्छे से बीतता है बल्कि अन्य महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वहीं कलेक्टर ने उनके इस प्रयास की सराहना की है और कहा है कि यह कार्य अन्य वृद्धाश्रमों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इसके बाद कलेक्टर ने वृद्धाश्रम की लाइब्रेरी और फिजियोथेरेपी सेंटर का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं को देखा और आवश्यक सुविधा के सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य और मानसिक सुकून के लिए ऐसी सुविधा बेहतर होनी चाहिए। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने कलेक्टर को वृद्धाश्रम की पूरी व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जहां संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय कलेक्टर सुरभि जैन सहित अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के अंत में कलेक्टर ने सभी बुजुर्गों से फिर आशीर्वाद लिया है और कहा कि वे आगे भी समय समय पर वृद्धाश्रम आते रहेंगे। यह पूरी दृश्य एक ऐसा भावनात्मक क्षण के रूप में सामने आया है जहां प्रशासनिक पद के ऊपर उठकर मानवीय संवेदनाएं और रिश्तों की गर्माहट साफ नजर आती है। निश्चित रूप से रेड क्रॉस द्वारा संचालित रेड का जो वृद्धाश्रम था वहाँ गए थे, हम उसका निरीक्षण किया और जितनी भी जो वृद्ध अम्माएं थी उनसे और जो वृद्धजन वहाँ जो थे हमारे बुजुर्ग उनसे बात करी। वहाँ चूँकि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम है, बेहतर व्यवस्था है। बच्चों को अच्छा वहाँ पे पुस्तकालय है पाया गया है। बच्चों को वहाँ जो वहीं के लोग जो है वृद्धजन वो इंग्लिश की कोचिंग भी देते हैं। जितनी भी जो वृद्ध अम्माएँ हैं उनसे बात करी तो वृद्ध अम्माओं ने भी अपना संतोष व्यक्त किया है। तो ये एक सब रूटीन व्यवस्था है जो एक कलेक्टर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो यहाँ आश्रम, हॉस्टल और जो अन्य जो दूसरी इंस्पेक्शन की उसमें संतोष की स्थिति है और इसको इम्प्रूव करेंगे हम आगे ताकि किसी प्रकार का डिटोरेशन न हो।